बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयोटिक एरर से पहले कुछ पॉइंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं। बेटा मेयोसिस में हमने पढ़ा कि मेयोसिस इज रिडक्शन डिवीजन इन विच नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जिनमें से 23 जो हैं फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं। अब ये एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 2 है जो कि फादर से भी आया है और मदर से भी आया है। ठीक है, ये पेयर अप होते हैं मेयोसिस में, फिर इनकी सेपरेशन होती है। और सेपरेशन में क्या होता है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक सेल में जाता है या एक गैमीट में जाएगा और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में जाएगा या दूसरे सेल में जाएगा। ये होती है नॉर्मल सेपरेशन। कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही सेल में नहीं आते। अगर ऐसा होगा तो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे। तो नॉर्मल मेयोसिस में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है। और सेपरेशन ऐसे होगी कि एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स और एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। वो जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे 23 की 23 पेयर्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। लेकिन अगर कभी किसी वजह से मेयोसिस नॉर्मल नहीं हो रही तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सही से सेपरेट नहीं हो पाते और एक सेल में ज़्यादा और दूसरे सेल में कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन सही से नहीं हो रही, इसको कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके नतीजे में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो नॉन डिस्टिंक्शन क्या है? फेलियर इन सेपरेशन मेयोटिक एरर इज नोन एज नॉन डिस्टिंक्शन। ये क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं हो पाए, दे फेल टू सेपरेट। ठीक है, सही से उनको सेपरेट होना था लेकिन हो नहीं पाए और इसके नतीजे में क्या हुआ कि एक सेल में क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल इसको सेपरेट होना था तो सेपरेट नहीं हुआ, ये पूरा एक सेल में आ गया। जिस सेल में ये गया है उसमें एक क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा होगा और जिस सेल में इसको जाना था उसमें ये गया नहीं तो उसमें एक नंबर कम हो गया। एज ए रिजल्ट दोनों सेल नंबर इज कॉल्ड हेट। जब नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाए तो इसको हेट्रोप्लॉइडी कहा जाता है। नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर हमारा क्या है? 46 है। ठीक है, 46 से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ये एबनॉर्मल नंबर है क्रोमोसोम का और इसको हेट्रोप्लॉइडी कहा जाएगा। हेट्रोप्लॉइडी के बाद है कि पॉलीप्लॉइडी। सम स्पीशीज हैव मोर देन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। अब कुछ स्पीशीज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने क्या कहा है, 46 क्रोमोसोम्स हैं जिसमें से 23 फादर से हैं और 23 मदर से आए हैं। तो ये क्या है, हमारे अंदर 2 सेट्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। कभी कभी किसी अबनॉर्मेलिटी की वजह से एक और पेयर आकर अटैच हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, मतलब जितने 23 क्रोमोसोम्स हैं उन सब के साथ एक एक क्रोमोसोम मज़ीद ऐड हो जाएगा तो एक और कंप्लीट न्यू सेट आ जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 46 से 69 हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहेंगे ट्रिप्लॉइड, 3 सेट्स। फिर ये भी हो सकता है कि एक और क्रोमोसोम का सेट आकर अटैच हो जाए, इसको कहते हैं 4n मीन्स टेट्राप्लॉइड। ये कंडीशन थी हैप्लॉइड, अब ये कंडीशन है डिप्लॉइड, फिर ये कंडीशन हो जाएगी ट्रिप्लॉइड और ये कंडीशन हो जाएगी टेट्राप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जब सेट होंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स में तो इस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी कहा जाएगा, जो कि प्लांट्स में कॉमन है पर एनिमल्स में बिल्कुल रेयर है। फिर एनीप्लॉइडी, द वन और मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, क्रोमोसोम्स में बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। यहाँ तो हम कंप्लीट सेट की बात करें कि एक्स्ट्रा सेट लग रहा है, एक सेट भी लग सकता है एक्स्ट्रा, दूसरा भी लग सकता है, 3 सेट भी लग सकते हैं। एनीप्लॉइडी में हम कहते हैं कि सेट से कम 1, 2 या 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा अटैच हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट या कम हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एनीप्लॉइडी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करती चलूँ कि हम कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, इन 46 क्रोमोसोम्स में जो 44 क्रोमोसोम्स हैं इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है और बाकी जो 2 हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं।
46 में से 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स हैं और बाकी जो 2 हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में नॉर्मल 44 ऑटोसोम्स हैं और 2 जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन से हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो 44, 45 और 46 ये हो गया टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फीमेल की बात करें तो इनमें 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स और एक्स क्रोमोसोम, तो ये 45 और ये 46 हो गए टोटल 46 क्रोमोसोम्स। अब मैंने अभी आपको बताया एनिप्लॉइडी के बारे में कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ेंगे या कम होंगे तो इस कंडीशन को एनिप्लॉइडी कहा जाएगा। एनिप्लॉइडी की 2 टाइप्स हैं, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। यहाँ जगह कम थी तो मैं सोमी नहीं लिख पाई। ट्राइसोमिक कंडीशन कौन सी है, जब 46 नॉर्मल क्रोमोसोम्स में एक नंबर ऐड हो जाए, एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को ट्राइसोमिक कंडीशन कहते हैं। तो 46 + 1 ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर लगा है किसी भी अबनॉर्मेलिटी की वजह से और एज अ रिजल्ट 47 क्रोमोसोम्स हो गए हैं, तो इस कंडीशन को ट्राइसोमिक कंडीशन कहा जाएगा। मोनोसोमिक में कंडीशन में क्या होगा, ये 46 क्रोमोसोम है, एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया है, एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा या कम होगा, टोटल कितने हो जाएंगे 46 में से 45 क्रोमोसोम, तो इस कंडीशन को मोनोसोमिक कंडीशन कहा जाएगा। ट्राइसोमिक क्या है कि नॉर्मल से एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए अगर एक्स्ट्रा अटैच हो जाए, और मोनोसोमिक में क्या है कि एक क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए। अब डिस्कस करेंगे कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से ह्यूमन में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले है सिंड्रोम की डेफिनेशन कि वो कंडीशन है जिसमें ऑफस्प्रिंग में मल्टीपल बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं। आपकी बुक में 3 तरह के सिंड्रोम्स को डिस्कस किया गया है, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम जिसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम जिसको ट्राइसोमी 21 या मंगोलिज्म भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम कौन सी कंडीशन है, एनिप्लॉइडिक कंडीशन है जब भी आप पीछे पढ़ के आए हैं, और ये किन में हो रही है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में होती है। ट्राइसोमी 21 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था एनिप्लॉइडी में कि अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड ट्राइसोमिक कंडीशन। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, जहाँ नॉर्मली 2 होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होने चाहिए थे, वहाँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर अटैच हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है इससे क्या हुआ है, एक नंबर बढ़ गया है नॉर्मल से। तो जो 44 ऑटोसोम्स थे उनमें आप ये एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे 45 प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, तो ये हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम्स। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर अटैच्ड हो रहा है, इस कंडीशन को ट्राइसोमिक कंडीशन कहते हैं, और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में हो रही है, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं हो रही। मंगोलिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर सबसे पहले किया गया था मंगोलॉइड्स में, जिनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच था पेयर 21 के साथ। इंडिविजुअल है 47 क्रोमोसोम्स, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, 45 ऑटोसोम्स जो कि 44 होने चाहिए थे, प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, तो ये 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर अटैच हो जाएगा। इट इज़ मैटरनल डिफेक्ट, ओल्डर मदर शोज ग्रेटर रिस्क ऑफ हैविंग डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन। ये याद रखिएगा, मैटरनल डिफेक्ट है। जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाएगी तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका जो बेबी हो उनमें डाउन सिंड्रोम हो। तो फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ क्या हो सकती हैं इनमें, मेंटल रिटार्डेशन, कि अब इनका जो माइंड है अपनी एज से बहुत कम काम कर रहा होता है, ये मेंटली ठीक नहीं होते, इनका आईक्यू लेवल बहुत लो होता है 20 to 50 के रेंज में, ब्रॉड फ्लैट फेस, चौड़ा सा इनका फेस होता है, आईज फोल्ड्स होती हैं, शॉर्ट स्टेचर मीन्स हाइट इनकी शॉर्ट होती है, इनके हैंड्स शॉर्ट होते हैं लेकिन इनकी टंग जो है ज़बान वो लार्ज होती है। फीमेल में भी फर्टाइल बट मेल नेवर रिप्रोड्यूस। इनमें जो फीमेल्स होती हैं डाउन सिंड्रोम में ये फर्टाइल हो सकती हैं, आगे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं, जबकि जो मेल्स हैं ये स्टेराइल होते हैं, ये आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लाइफ स्पेन इनका होता है 17 ईयर्स, 17 ईयर्स तक के बाद या 17 ईयर्स तक इनकी डेथ हो जाती है।
सिर्फ 8% के चांसेस हैं कि वो 40 या 40 से अबव सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा है, ये याद रखिएगा कि ट्राइसोमिक कंडीशन है, एक क्रोमोसोम ऐड होता है क्रोमोसोम नंबर 21 के साथ, और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में होता है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम अभी मैं पीछे बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये मिला के हो जाते हैं 46। लेकिन जो ये 44 है इसके साथ आकर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच हो जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। तो अब 45 + 2 कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो डाउन सिंड्रोम चूँकि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो ये फीमेल्स को भी हो सकता है, ये मेल्स में भी हो सकता है। फिर सेकंड सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम मेल्स में होता है। मेल्स में जो XY क्रोमोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, नॉर्मली XY होते हैं, उनके साथ आकर एक और एक्स्ट्रा X अटैच हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, XXY को। क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? ये मेल्स में सिंड्रोम होता है। हमें पता है कि मेल्स में जो नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो XY होते हैं, लेकिन इस XY के साथ एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आकर अटैच हो जाता है। अब इस कंडीशन को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। ये भी क्या है, ट्राइसोमिक कंडीशन है, क्योंकि एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा था लेकिन ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में। यहाँ जो एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है वो ऐड हो रहा है सेक्स क्रोमोसोम्स में। तो द इंडिविजुअल्स हैव एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम, इनके पास एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये एक्स्ट्रा है, दैट इज़ 47 क्रोमोसोम्स। 44 इनके पास ऑटोसोम्स होते हैं जो कि नॉर्मल नंबर जिनका प्रेजेंट है। यहाँ जहाँ सिर्फ XY होना चाहिए, अब यहाँ पे XXY है, तो एक X क्या है, एडिशनल है, एक्स्ट्रा आगे लगा है। दे आर फिनोटाइपिकली मेल, ये मेल होते हैं, बट दे शो मिक्स्ड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल से मिलते हैं, सच एज ब्रेस्ट डेवलप होती है, इनमें इनकी टेस्टिस स्मॉल रहती हैं और उनमें स्पर्म नहीं बनता। जब टेस्टिस स्मॉल हैं, स्पर्म नहीं बन रहा, तो ये फर्टाइल नहीं होते बल्कि स्टेराइल होते हैं, आगे मज़ीद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर थर्ड सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है ये फीमेल्स में होता है, याद रखिएगा। और ये क्या है, इट इज़ मोनोसोमिक कंडीशन। हमने एनीप्लॉइडी की 2 टाइप्स पढ़ी थी, ट्राइसोमी और मोनोसोमिक कंडीशन। ट्राइसोमी में हमने देख लिया एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा अटैच होता है, जबकि मोनोसोमिक कंडीशन में एक क्रोमोसोम कम होता है, एक क्रोमोसोम सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इट लैक्स 1 क्रोमोसोम, इनमें एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। फीमेल में क्या होना चाहिए, 44 ऑटोसोम्स होने चाहिए और 2 सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए XX, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, 44 ऑटोसोम्स होंगे तो उनके साथ एक X क्रोमोसोम होगा, दूसरा क्रोमोसोम मिसिंग होगा, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं होगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। दीज इंडिविजुअल्स हैव 1 मिसिंग X क्रोमोसोम, इनमें एक X क्रोमोसोम मिसिंग होता है विथ ओनली 45 क्रोमोसोम्स। तो इनमें कितने होंगे, 45 क्रोमोसोम्स होंगे, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक X क्रोमोसोम, तो टोटल कितने हो गए, 44 + X 45 हो गए। तो 46 होने चाहिए थे, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो ये हो जाएंगे 45 क्रोमोसोम। तो 44 ऑटोसोम्स प्लस एक X क्रोमोसोम। दे हैव फीमेल अपीयरेंस, ये फीमेल होती हैं। ओवरीज आर एब्सेंट सो दे आर स्टेराइल, इनमें ओवरीज नहीं होती तो ये स्टेराइल होती हैं, इनके मज़ीद आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ये फर्टाइल नहीं होती। शॉर्ट इन स्टेचर, इनकी हाइट शॉर्ट होती है। जो नेक और शोल्डर्स के पास स्किन होती है वो फोल्ड होती है। मेंटली दे आर नॉर्मल बट वीक इन मैथमेटिक्स एंड परसेप्शंस, ये मेंटली नॉर्मल हैं लेकिन मैथ्स और चीज़ों की पहचान में ये वीक होती हैं।